वेलकम बैक। साइफर गुमशुदगी केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी बरी, सजाएं कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। जनवरी में खुसूसी ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। केस की समाअत जज अब्दुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने अडयाला जेल रावलपिंडी में की थी। साइफर केस में नाहक और बेबुनियाद फैसले का खात्मा हो गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का साइफर केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, अवाम ने आज देखा कि इंसाफ का अलम बुलंद हुआ है। इस केस की वजह से बानी पीटीआई ने 10 माह जेल में गुजारे। अवाम देखेंगे बानी पीटीआई जल्द बाहर होंगे। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने कहा, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अल्लाह ने सुरखरू किया। ये सियासी बुनियादों पर बनाया गया केस था। इन हालात में बानी पीटीआई ने किसी से डील की, न माफी नामा भिजवाया। देखा कि हक का फैसला आ गया, इंसाफ का आलम बुलंद हुआ। वो जो नाहक और बेसलेस केस था उसका खात्मा हुआ। खान साहब ने तकरीबन 10 महीने का वक्त गुजारा जेल में। इस कशमकश और सख्ती वाले हालात में आज बारिश का पहला कतरा लोगों ने देखा। हर करीब बारान रहमत अवाम देखेगी जब खान साहब बाहर होंगे। हमारे खान साहब और शाह साहब, अल्लाह ताला ने इनको जो सुरखरू किया है, सियासी बुनियादों में बनाए हुए केस थे। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा वतन लीडर है वो इमरान खान है, जो कि बावजूद तमाम सख्तियों के इस मुल्क में, इस गर्मी में, हर हालात में उसने ना किसी के साथ डील की है, ना उसने अपने लिए कोई माफ़ीनामा भिजवाया। जिस तरह के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो कि ज़रा सख्त वक्त आने पे मुल्क से छोड़ जाते थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरियत पर मुबारकबाद। सूबाई असम्बली में खिताब के दौरान अली अमीन गंडापुर ने कहा, आज अवाम ने देख लिया कि साइफर केस बढ़ गया। साइफर केस किसने बनाया था, कौन अब जवाब देगा। हम इन लोगों को सजा दिलाकर दम लेंगे जिन्होंने झूठा केस बनाया। तोशा खाना से गाड़ियां लेने वालों में कोई सदर, कोई वजीर आजम बना है। हिसाब के लिए तैयार रहें, हम हिसाब लेंगे। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी शहरबानो कुरैशी कहती हैं, साइफर केस की सज़ा कलअदम होने पर खुशी है। अभी इंसाफ के लिए तवील जदोजहद करनी है। अल्लाह का शुक्र है लोगों की दुआएं हमारे साथ थी। बानी पीटीआई ने कहा था ये केस मुंह के बल गिरेगा, आज वही हुआ। समझ नहीं आ रहा फैसले पर किस तरह इजहार करें। हम सब ने तकालीफ भी बहुत देखी। जैन कुरैशी ने कहा, 9 मई के केसेस की हकीकत ये है कि शाह महमूद कुरैशी कराची में थे, जो 9 मई मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की मौजूदगी कहीं भी साबित नहीं हुई। दिन याद आता है जब हम बैठे थे और खान साहब ने तब कहा था कि घबराने की कोई बात नहीं, ये केस चलेगा और चलना चाहिए। ये जब बाहर चलेगा और लोग सुनेंगे तो ये एक्सपोज होंगे और ये केस मुंह के बल गिरेगा। और आज वही हुआ। इस वक्त पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि आंसू हैं, हम मुस्कुराहट है, खुशी है, बहुत सारे इमोशंस हैं। बस ये दुख जरूर रहेगा कि ना हक कैद उनको दी गई पिछले 9-10 महीनों से, वो वक्त तो कोई नहीं लौटा सकता। 9 मई वाले दिन शाह साहब कराची में खान अस्पताल में मौजूद थे। फिजिकल कहीं किसी केस में मुलविस तो है ही नहीं, लेकिन जो गिरफ्तारियां भी डाली हैं 8 केसेस में, उनकी बुध तक फिजिकल रिमांड है। बेल के लिए अप्लाई करेंगे और इंशाअल्लाह शाह महमूद कुरैशी साहब अपने दोस्तों के साथ, अपने मोहब्बतों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ मुल्तान नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने साइफर केस में गवाहों को सुना, ना वकला को दलाइल देने का मौका दिया। यकीन था कोई भी अदालत इस सजा को बरकरार नहीं रख सकती। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर कहते हैं, तोशा खाना केस में भी बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल हो चुकी, अब सिर्फ इद्दत में निकाह का केस रह गया। इसका फैसला भी यही होगा। शुक्र है जीत हुई इंसाफ की। बददियानती थी पिछले फैसले में, इतना गलत फैसला था, इतना आइन और कानून के खिलाफ था कि कोई भी अदालत जो है वो इसको किसी सूरत में इस सजा को नहीं रख सकती थी। अपसेट होनी ही होनी थी। कोई भी अदालत जब इस तरह देखेगा कि ना शहादत है, ना प्रोसीजर फॉलो किया गया, ना ये फेयर ट्रायल है, ना वकला पेश हो सके, ना शहादत पेश करने की दफा में, तो फिर उसके बाद ये कन्विक्शन जो है, ये सजा जो है, इसको खत्म ही करना था। क्योंकि तोशा खाना केस में इमरान खान साहब की ऑलरेडी सस्पेंड हो चुकी हुई है सजा। ये केस खत्म हो गया, तब इद्दत का केस रह गया है। अल्टीमेटली उसमें भी फैसला यही होना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कानून और इंसाफ की फतह है। हुकूमत तमाम तर हथकंडों के बावजूद अपना केस साबित करने में नाकाम हो गई। माहिर कानून बैरिस्टर शहबाज खोसा कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी का तो साइफर केस से कोई लेना देना ही नहीं था।
बेसिस पर ये ट्रायल चलाए गए और जबरदस्ती सजाएं दी गई। आज इस फैसले से इंसाफ और कानून की बालादस्ती हुई है। शाह महमूद साहब का तो इस केस में बिल्कुल ही इन्वॉल्वमेंट सरासर गलत तरीके से की गई और उनका इस ना साइफर के वो ऑथर थे, ना साइफर का ट्रांसमिशन से उनका कोई ताल्लुक था। पहले दिन से ही एक ट्रायल जो है सियासी बेसिस पे बनाने की कोशिश की गई। अदालत ने बारहा कोशिश की प्रोसिक्यूशन को, बल्कि जरूरत से ज्यादा मौका दिया इसमें कि वो अपना केस साबित करें, मगर वो आखिर अपने सारे हथकंडों के बावजूद इसको साबित करने में फेल हुए। वफाकी हुकूमत के तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील कहते हैं साइफर खुफिया दस्तावेज था, झुटलाया नहीं जा सकता कि साइफर की एक कॉपी गायब है। बानी पीटीआई ने साइफर लहराकर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बेहतर होता अदलिया इस केस कौमी सलामती से जोड़ती और केस रीट्रायल के लिए भेजती। फैसला चैलेंज करना है या नहीं, तफसीली फैसले के बाद फैसला किया जाएगा। वाज़े बताना चाहते हैं कौमी सलामती से बढ़कर कोई चीज नहीं, ऐसे लोगों के लिए किसी खाने में कोई माफी नहीं। सलामती से बढ़कर कोई चीज नहीं है, उसके लिए तो किसी के लिए भी किसी खाने में माफी नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट को अपने सियासी मकासद के लिए, अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए बानी पीटीआई एक सियासी जलसे में साइफर लहराया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का वजीर आजम खान साहब ने वाज़े तौर पे अपने बयान में ये रिकॉर्ड करवाया है, ये कॉपी मिसिंग है। मुल्क की सलामती के साथ खेला गया, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी को दाव पे लगाया गया। आज अदालत के अंदर प्रोसीडिंग्स हुई हैं और उसके बाद जो फैसला आया है और प्रोसिक्यूशन तफसीली फैसला देखेगी और पढ़ने के बाद ये फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट अपील में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये कोई आम मामला नहीं था। इज्जत माब अदालतों को भी इसको इस पहराए में देखना चाहिए था कि कौमी सलामती का जहां मामला आ जाए, बड़ा पेचीदा मामला होता है, बेहतर तरीका तो ये होता है इसको रीट्रायल की तरफ भेजा जाता। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कानूनी टीम अडियाला जेल पहुंच गई है और कानूनी टीम के 3 मेंबरान अडियाला जेल पहुंचे हैं। गेट 5 से जेल के अंदर रवाना। बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा बाबर। आज यहाँ कानूनी टीम के 3 मेंबरान अडियाला जेल पहुंचे हैं। गेट नंबर 5 से जेल के अंदर रवाना हुए हैं। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए इस टीम में शामिल ख्वाजा हारिस है, इंतजार बचौता और शाह एडवोकेट शामिल हैं। बाबर हमें अपडेट करें। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कानूनी टीम अडियाला जेल पहुंच गई है। कानूनी टीम के 3 मेंबरान अडियाला जेल पहुंचे हैं। गेट 5 से जेल के अंदर रवाना हो गए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। पार्लियामेंट के मामलात भी सुप्रीम कोर्ट लाए जाते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में शामिल हो सकते थे। बल्ले के निशान वाले फैसले पर तासुर दिया गया। सियासी जमात खत्म हो गई, जमहूरियत का जनाजा निकल गया। जस्टिस इरफान सआदत खान ने रिमार्क्स दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी जमात नहीं, आज़ाद उम्मीदवार ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर आज़ाद उम्मीदवार पार्टी ज्वाइन भी करते हैं तो कोई अहमियत नहीं। जस्टिस अतर मनल्ला ने कहा इलेक्शन कमीशन का फर्ज था वो इस गलती को दुरुस्त कर लेता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। एक जानिब कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन नहीं लड़ी, दूसरी जानिब उसे पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा अवाम ने किसी आज़ाद उम्मीदवार को नहीं बल्कि उन उम्मीदवारों को वोट दिया था जिनकी एक जमात हिमायत कर रही थी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIF ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील की मुखालिफत की। केस की समाअत कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान जुमलों का तबादला। चीफ जस्टिस ने कहा अगर आप पहले से तय करके बैठ गए हैं तो मैं अपना केस ख़त्म करता हूं। वकील फैसल सिद्दीकी को कहा मेरा ख्याल है हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का इख्तियार और हक हासिल है। चीफ जस्टिस ने कहा फैसल साहब आगे बढ़ें, मैंने हल्के फुल्के अंदाज में बात की थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान तस्लीम नहीं किया जा सकता। Lighter note, if I may mention, I was once faced with a bench and I said, my lords have decided the matter, I rest my case. I mean, हम आपको सुनने बैठे इधर, फिर हम फैसला कर लेंगे। I can never say that about you. No, कह दें, आप कर लें आर्ग्यू, फिर हम सुन, आप ये सवालात पूछेंगे। I think that's an unfair statement. नहीं, आपके लिए नहीं कह रहे। It's an unfair statement. चले आगे, it's on a lighter note, चले आगे बढ़ते हैं। Full court is sitting here. Every judge is entitled to ask whatever question he or she wants at whatever stage. Absolutely correct, but I just want to hear your contentions. Nothing should be implied that minds have been made up. That's not a fair statement, and I do not accept it.
چلے فیصل صاحب آپ چلیں پلیز آرگیو کیجئے. In defense of the Chief Justice, I think it was on the lighter note, sir. Right, I'll repeat what I said and I'll say it with a smile. Sir, آپ بھی lighter note پہ یہ کہہ دیں. فیصل صاحب آپ آرگیو کریں گے کیس یا نہیں کریں جی گے؟ پیج 14. امید ہے سپریم کورٹ ہماری 78 مخصوص نشستیں واپس دلائے گی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں عدالت نے آبزرویشن دی ہے, اس سے متعلق آئین کی تشریح ہونی چاہیے. پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کا موقف ہے مخصوص نشستیں ہمارا حق ہیں, کسی بھی پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں دی جا سکتی. سیشن جج شاہ رخ ارجمند کی درخواست منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدت میں نکاح کیس دوسری عدالت منتقل کر دیا. اب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا عدت میں نکاح کیس کی سماعت کریں گے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر سماعت 25 جون کو ہوگی. عدالت نے اپیل پر دلائل طلب کر کے نوٹس جاری کر دیا. بانی پی ٹی آئی صدر زرداری سے مل لیں, وہ ان کے لیے بہت سارے دروازے کھول سکتے ہیں. جعلی رہنما اعتزاز احسن کا مشورہ, بولے سابق وزیر اعظم نے سخت پوزیشن لے لی, انہیں ریلیف ملنے یا جیل سے جلد رہائی کا کوئی امکان نہیں. انہوں نے اپنے لیے خود رکاوٹیں پیدا کی ہیں کہ کسی سے بات نہیں کرنی. اسلام آباد سے منتخب نون لیگی ایم این ایز کا الیکشن ٹریبیونل پر عدم اعتماد کا اظہار. تینوں ارکان قومی اسمبلی نے ٹریبیونل تبدیل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دے دی. درخواست طارق فضل چودھری, انجم عقیل اور خرم نواز نے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی. موقف اختیار کیا گیا کہ موجودہ ٹریبیونل پر اعتماد نہیں, خدشہ ہے انصاف نہیں ملے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل الیکشن ٹریبیونل سماعت کر رہا ہے. تینوں ارکان قومی اسمبلی کے حلقوں 46, 47 اور 48 سے منتخب ہوئے تھے. اور خبر دیں گے آپ کو سائفر کیس بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی اپیل پر مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا. حسین احمد چودھری سے مزید تفصیلات جانتے ہیں, بتائیے حسین. جی دیکھیے, سائبر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی اپیلوں پر مختصر فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. دو صفحات پر مشتمل مختصر تحریری فیصلہ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیا ہے. 30 جنوری کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. عدالت نے لکھا ہے کہ تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی. بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 15 اگست کی FIR کے الزامات سے بری کیا جاتا ہے. عدالت نے لکھا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کسی دوسرے مقدمے میں اگر گرفتار نہیں تو رہا کر دیا جائے, اور جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ تفصیلی وجوہات پر مبنی بعد میں جاری کیا جائے گا. جی بہت شکریہ حسین احمد. پاکستان میں مہنگائی کی سطح میں نمایاں کمی ریکارڈ. کنزیومر پرائس انڈیکس 29 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گیا. مہنگائی ایک سال میں 38 سے کم ہو کر 11% پر آ گئی. ادارہ شماریات کے مطابق مئی میں CPI 11.8% ریکارڈ کیا گیا. اپریل میں 17.34% تھا. نومبر 2021 کے بعد مہنگائی کی یہ سب سے کم شرح ہے. مئی 2024 کے دوران 47 برسوں کے بعد پہلی بار سب سے زیادہ کمی ریکارڈ کی گئی. معاشی ماہرین کا کہنا ہے اسٹیٹ بینک کی سخت مانیٹری پالیسی کی وجہ سے مہنگائی میں کمی دیکھی جا رہی ہے. FBR حکام نے نان فائلرز کے ساتھ ساتھ فائلرز کی موبائل سمیں بھی بلاک کرانا شروع کر دی. جن شہریوں کے اکتوبر 2023 انکم ٹیکس ریٹرن جمع ہو چکے ہیں ان کی بھی سمز بند کرا دی گئی ہیں. FBR حکام کو ٹیکس ریٹرن فارم کی کاپی فراہم کرنے کے باوجود سم بحال نہیں کی جا رہی. تنخواہ دار طبقے کو 2024 کے ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کے لیے کہا جا رہا ہے. رواں مالی سال 30 جون 2024 کو ختم ہوگا. ذرائع کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے بھی سمز بلاک ہونے کی شکایت موصول ہو رہی ہے. ٹیلی کام ذرائع کا کہنا ہے حکام بغیر چیکنگ سمز بلاک کرنے کا آرڈر دے رہے ہیں جس کے خلاف شکایت موصول ہو رہی ہے. پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ ٹیکس فری ہوگا. وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع کہتے ہیں وفاقی بجٹ 11 جون کو آ رہا ہے. پنجاب کا بجٹ 12 جون کو پیش کریں گے. اگر وفاق نے تاریخ تبدیل کی تو پھر پنجاب کا بجٹ 14 جون کو پیش کیا جائے گا. گورنمنٹ کا بجٹ 11 تاریخ کو ہے, ہم نے 12 تاریخ کا رکھا ہے. ابھی فیڈرل گورنمنٹ کا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ شاید وہ 12 کو شاید لے جائیں بجٹ اپنا. اگر 12 کو فیڈرل گورنمنٹ ہوا تو پھر 13 تاریخ کو ہم اپنا کریں گے. اور تنخواہوں میں جتنا فیڈرل گورنمنٹ اضافہ کرے گی تو موسٹ پروبیبلی پنجاب گورنمنٹ بھی اسی حساب سے میکسیمم میرے خیال ہے 10 سے 15% شدید ہے کہ اضافہ تنخواہوں میں کیا جا رہا ہے اور پینشن میں. جو پنجاب کا بجٹ ہے بڑا پروگریسو بجٹ ہوگا, پیپل فرینڈلی بجٹ ہوگا کہ بہت زیادہ اس میں لوگوں کو ریلیف ملے گا. اور کراچی کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کے جھٹکے صدر, کلفٹن, اولڈ سٹی ایریا میں محسوس کیے گئے ہیں. ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے. کراچی کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. زلزلے کے جھٹکے صدر, کلفٹن, اولڈ سٹی ایریا میں محسوس کیے گئے ہیں.
اور باڑے کے رکھوالے کی ملی بھگت، کراچی میں ڈاکو قربانی کے 11 جانور لے اڑے۔ اسکیم 33 سے گن پوائنٹ پر لوٹے گئے جانوروں کی مالیت 30 لاکھ روپے ہے۔ اہم شواہد مل گئے، نامزد 62 ملزمان نہ پکڑے جا سکے۔ افضل خان کی رپورٹ۔ ملک بھر میں آج بھی شدید گرمی نے شہریوں کو بے حال کر دیا۔ ڈیرہ غازی خان میں سب سے زیادہ گرمی رہی، جہاں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ راجن پور اور ملتان میں 46، دادو، جیکب آباد، سبی، رحیم یار خان، فیصل آباد اور لاہور کا پارا 45 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سکھر، لاڑکانہ اور گجرات میں 44، اسلام آباد 41، جبکہ پشاور میں پارا 43 ڈگری پر پہنچا۔ کراچی میں گرمی کی شدت کچھ کم ہوئی ہے، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔